जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजिट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबीयू यानी कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों एमसीबी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो परीक्षा फॉर्म होते हैं वो कैसे भरना होता है। 2023-24 सेशन में आपको पता है स्टार्ट हो चुके हैं परीक्षा फॉर्म। अब वो परीक्षा फॉर्म हमें कैसे भरना है इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसेस होती है। स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ों को जो कि समझने वाले हैं। 2023-24 का नया वीडियो होने वाला है। यहाँ पर इस साल कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं परीक्षा फॉर्म अप्लाई करने के संबंध में, जैसा कि एबीसी आईडी। ये सारी चीज़ें जो फिल कैसे की जाएंगी, सारी चीज़ें को हम समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है एमसीबीयू एमपी ऑनलाइन। इसके बाद फर्स्ट नंबर पे एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा mcb.mponline.gov.in, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद होगा क्या, हम इसके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें अवेलेबल सर्विसेज दिखाई देंगी, यानी कि हमें बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इन सर्विस में से हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है। और दोस्तों जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ लिंक हैं जो कि दिखाई देने वाले हैं। कौन से लिंक हैं जहाँ से हमें अपना परीक्षा फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन के नाम से। जैसा कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन के नाम से आपको एक लिंक दिखाई देने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। और यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा, इसी के नीचे क्या दिखाई देगा आपको, आपको दिखाई देगा दोस्तों एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर प्राइवेट यूजी फर्स्ट सेकंड ईयर मार्च 2024। दोस्तों जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, यूजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मार्च 2024 एनईपी दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे कि हमें थर्ड ईयर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो दोस्तों अभी थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी केवल फर्स्ट और सेकंड रेगुलर प्राइवेट दोनों के यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है कि रेगुलर प्राइवेट यूजी फर्स्ट सेकंड या मार्च 2024 एनईपी। दोस्तों जब यहाँ पर थर्ड ईयर के स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड के बगल से थर्ड ईयर लिखकर आ जाएगा। अभी थर्ड ईयर के स्टार्ट नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर थर्ड ईयर नहीं आ रहा है। समझ में आ गई आपको बात। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों एक एक्शन का बटन दिखाई देगा। कौन सा, एक्शन वाला। इस एक्शन वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना होता है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब होता क्या है कि हमें अपना नामांकन नंबर फिल करना है। जो भी हमारा नामांकन नंबर है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद हमें सेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हमें सेशन केवल और केवल मार्च 2024 ही सिलेक्ट करना है, और कोई सा भी सेशन हमें सिलेक्ट करना नहीं करना है। जैसे हम सेशन सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद में होगा क्या कि पेज 10 सेकंड के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद हमें सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। मतलब कि आप किस ईयर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ये अप्लाई हो रहा है, थर्ड ईयर का अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे ही थर्ड ईयर का स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड ईयर का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपना ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा ईयर है। इसके बाद हमें स्टेटस सिलेक्ट करना है, रेगुलर प्राइवेट जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देना और सर्च पर क्लिक कर देना है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होगा क्या दोस्तों कि अब हमारा डाटा ओपन होकर आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो हमें हमारी स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। हमारी जो भी डिटेल होती है वो सारी की सारी डिटेल हमें दिखाई दी जाएगी, जैसा कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हमारा एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सभी चीजें हमें दिखाई दी जाएंगी। रोल नंबर दोस्तों केवल सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के केस में दिखेगा, फर्स्ट ईयर के केस में हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अब बस इस बार मैंने आपको क्या बताया था, कुछ चीजें हमें ऐड करनी है, क्योंकि 2023 में इस बार ऐड किया गया है उन चीजों को, इसलिए हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसा कि आपको पता है कि 2023 सेशन से यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड किया गया है इस बार एबीसी आईडी का। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि एबीसी आईडी का यहाँ पर एक कॉलम है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस कॉलम में हमें क्या करना होता है, एबीसी आईडी फिल करनी होती है। जब तक हम एबीसी आईडी फिल नहीं करेंगे हमारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरेगा। तो एबीसी आईडी अगर आपने नहीं बनाई तो एबीसी आईडी बना लेना। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक से अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। उस एबीसी आईडी को यहाँ पर फिल करना होता है, और कोई भी चीजें नहीं दिखाई देंगी हमें, वही चीजें दिखाई देंगी जो पहले आती थी। पेपर डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई दे जाएगा, यानी कि हमारे जो भी पेपर होने वाले हैं वो पेपर हमें दिखाई देंगे। इसके बाद हमारी फीस दिखाई देगी, हमारी फीस कितनी लगने वाली है इस एग्जाम फी डिटेल में हमें दिखाई दे जाएगी। इसके बाद में बात आती है प्रीवियस ईयर डिटेल की, यानी कि हमें क्या करना होता है कि हमने जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया है
उसकी हमें डिटेल देनी होती है। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर का अप्लाई करोगे फॉर्म, तो हमें 12th क्लास की डिटेल देनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की में। अगर आप सेकंड ईयर का अप्लाई करोगे तो फर्स्ट ईयर की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप थर्ड ईयर का अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सेकंड ईयर की आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में सर्टिफाइड डेट पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में होगा क्या दोस्तों, हमें हमारा जो स्टेटस है वो दिखाई देगा। कौन सा स्टेटस? ट्रांजैक्शन स्टेटस। और ट्रांजैक्शन स्टेटस में क्या दिखाई दे रहा है? योर एग्जाम फॉर्म पेमेंट हैज नॉट बीन डन। अभी हमारा पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। हमें पेमेंट कितना करना है वो टोटल पेमेंट हमें दिखाई दे जाएगा। इसके बाद वही चीजें दिखाई देंगी। स्क्रॉल डाउन करके डायरेक्ट नीचे आ जाना है और कुछ भी काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हमें यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, उसके माध्यम से पेमेंट कर देना और पेमेंट होने के बाद आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा और कोई भी काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।